हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। राजा साहब के एक बेटा थे। जो रानी थी उनका बाल बहुत बड़ा बड़ा था। वो मचिया पर बैठ के अपना बाल झाड़ती थी, सजती संवरती थी और 16 श्रृंगार करती थी। महारानी थी घर के, तो भला क्या कहना। उसे सब कोई रानी माँ कह के बुलाते थे और रानी माँ के नाम से जानी जाती थी। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतता गया। उनका एक जो बेटा था वो बड़ा हो गया। लोगों ने उन्हें परेशान करने लगे कि राजा साहब, आपका बेटा बड़ा हो गया, क्या आप अपने बेटे का ब्याह नहीं करेंगे? राजा साहब बोले, हाँ, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, इनका ब्याह कैसे नहीं करेंगे, इनका ब्याह तो करना ही है। राजा साहब के आज्ञा अनुसार, आदेश अनुसार राजा साहब का बेटा का ब्याह तय हो गया, रिश्ता पक्का हो गया। और वो दिन आ गया जो कि जिस दिन बेटा का ब्याह था। राजा साहब अपने बेटे का ब्याह बड़े धूमधाम से किए। घर में दुल्हन आ गई और घर में दुल्हन रहने लगी। राजा साहब बड़े खुश थे, रानी साहब भी बड़ी खुश थी। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। तो एक दिन की बात है कि जो राजा साहब की बहू थी, अपने सास की मचिया पे बैठ के और कंघी कर रही थी, यानी बाल झाड़ रही थी। तो बाल झाड़ रही थी गुरु भाई बहना और श्रृंगार कर रही थी। तो जो रानी थी बड़ी सुंदर थी, इतना सुंदर थी कि उसका चेहरा जो था बिजुरिया की तरह झलकता था। और सास का नजर पड़ा, और जब सास का नजर पड़ा तो कहती है कि अरे, मेरा बहू और इतना सुंदर, और मेरा मचिया आज ये अपना कर लिया, मेरा मचिया पे बैठ के बाल झाड़ रही है, 16 श्रृंगार में सज रही है। कल के दिन तो मेरा हाथों से ताला चाबी ये ले लेगी, मेरा रानी माँ नाम छूट जाएगा, इस घर का नाम मेरे नाम से नहीं रहेगा, इस घर का मालकिन वो बहू बन जाएगी। ऐसा हम होने नहीं देंगे। गुरु भाई बहना, ये जो सास थी वो कोप कच्छ में जाकर चादर तान के सो गई। और चादर तान के सो के आस देखती रही कि कब मेरा बेटा आएगा और मुझे बोलेगा, माँ उठो भोजन कर लो। शाम हो गया। जब शाम हो गया तो रानी माँ का बेटा आया और अपने माँ से बोला, माँ तुम क्यों सोई हो, तुम्हें क्या हुआ है? जागो माँ, भोजन कर लो। पता चला है तू दिन भर भोजन नहीं की हो। क्या तुम्हें तबीयत खराब है? क्या तुम बीमार हो माँ? रानी माँ सुख बुग नहीं की, मुख से नहीं बोली,
जब मुख से नहीं बोली तो उनका बेटा बड़े प्यार से अपने माता को हाथ पांव सहराते हुए, सर पे हाथ फेरते हुए, मुखड़ा छूते हुए बोली, माँ एक बार बोल दो माँ, अरे तेरा देखे बिना तो मुझे जी नहीं लगता, चैन नहीं मिलता, तू ही तो मेरा जान है माँ, क्यों तू रूठी हो माँ। तो माँ कहती है, बेटा आज मेरा जान नहीं बचेगा बेटा, वैद्य जी के बुला दो। वैद्य जी को, क्योंकि माँ ने सोने का मोहरे भरी रुपया दे चुकी थी पहले वैद्य जी का, और वैद्य जी से सारी हाल बता दी थी। वैद्य जी आए, रानी माँ का नस नाड़ी टोए और कहते हैं कि बेटा तुम्हें नहीं पता, तेरा माँ का आज जान नहीं बचेगा, तेरा माँ आज मरने वाली है। बेटा घबरा कर बोला, वैद्य जी कोई उपाय है तो मेरा माँ का बचा लीजिए। वैद्य जी बोले, देखो बेटा तेरा माँ का बचने का एक ही उपाय है, यदि बचाना चाहते हो तो बचा लो, तेरा माँ का मरने का तो समय अब लगता है नजदीक हो रहा है। तू अपने पत्नी का कलेजा अपने माँ को दे देगा और उस कलेजे पर बैठ के माँ नहा लेगी और कलेजे का भूंज के खा लेगी तो तेरा माँ अमर हो जाएगी। बेटा बोलता है, वैद्य जी पत्नी का कलेजा के अपना कलेजा हाथ के हथेलियों पर माँ के रख देंगे, पत्नी का कलेजा तो पराये घर की है, हम कल ही इसे ला कर दे देंगे। उठो माँ उठो, खाना खा लो माँ। माँ उठी, कुहरती मुहरती रह गई। ये बात माँ बेटा और वैद्य जी के बीच में रह गया। रात्रि हुआ तो ये राजकुमार अपने पत्नी से बोला कि अरे क्या बताएं, आज तो मैं ड्यूटी पर था तो वही तुम्हारे भाई आए थे, तेरा भाई का ब्याह है और कल ही तुम्हें मैके जाना है, क्या मैके जाना है, जाएगी? तो गुरु भाई वरना मैके के नाम से कोई भी पत्नी किसी का भी स्त्री हो उतावले हो जाती है और उसे लगता है कब मैं मैके पहुंच जाऊं, कब लोगों से मिल लूं। तो बड़े ललायित होते हुए हंसते हुए रानी कहती है, गुरु भाई बना रहा वो जो बहू थी वो बोली कि हे स्वामीनाथ, यदि दिन रहता तो हम इसी वक्त चले जाते। हाँ हम मैके जाने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, सवेरे उठकर सज जाना, तैयार हो जाना और मैके चलना होगा। रानी रात्रि में ही 2:30-3 बजे जाग गई, घर का साफ सफाई की, भोजन बनाई। सवेरा होते ही अपने पति से कहती है कि राजा साहब हम जा रहे हैं स्नान करने, 16 श्रृंगार करने, आप जाग जाइए। राजा तो बड़े चिंतित थे, मन ही मन सोच रहे थे कि कर लगल सोए हैं, मुख लगल बोले हैं, समय इसके पास इतना बिताए हैं, मेरी अर्धांगिनी है, आज इसका कैसे जीवन ले लेंगे। जब रानी सजने संवरने लगी तो राजा का आंखों से आंसू गिरने लगा। तो रानी कहती है, हम जे जय राजा अपन नाई हरावाजी, अपन नाई हरावाजी, अरे तोहरे काहे नाए ना जा जाए लहे ना। तो राजा कहते हैं, करा लागल सोला धनिया, मुखा लागल बोला लाजी, मुखा लागल बोला लाजी, आज के हो पर सतरा मारा सोइया है ना।
अरे वही खातिर नैना मोर झाझाए लए ना। जब बेचारी रानी 16 श्रृंगार में सजने लगी, तब भी राजा मुखड़ा देखकर निहार कर रोने लगे। तो राजकुमारी रानी कहती है, हम हूँ जे करिए राजा 16 हो सिंगारावा जी, 16 हो सिंगारावा। अरे तोहरे काहे नैना झाझाए लए ना। तो राजकुमार कहते हैं, तोहरे सूरत यादाने दिलवा में समाए लई है, दिलवा में समाए लए है। अरे यही खातिर नैना झाझाए लए ना। तो रानी कहती है, 4-8 दिनवा प्रभु नैहर में बीताए वै जी, नैहर में बीताए वै जी। अरे फिर वे तोहरो के पसावा है ना। गुरु भाई बहना दोनों में बातचीत होते रहा और रानी सज सवर के तैयार हो गई, घर से विदा हो गई, निकलने लगी। तो राजा का आंखों से आंसू धार बहने लगा, गंगा जमुना टूटने लगा। तो फिर से राजा का आंखों से आंसू टपकने लगा और अपने चादर से आंसू पोंछने लगे। जब आंसू पोंछने लगे तो फिर से पत्नी कहती है, हम हूँ जे जय प्रभु अपन नाई हरावा जी, अपन नाई हरावा जी। अरे तोहरे काहे नैना झाझाए लो जीना। तो बेचारा ये राजकुमार कहता है, वो निर्दयी कसाई, जेठावा बैसखवा धाने चले धूपा कालिया जी, चले धूपा कालिया। अरे गर दे भर ने नैना लोरावा है ना। कहते हैं गर्दा भर गया मेरा आँख में, तो मैं क्या करूं। अब आगे आगे घोड़ा राजा के और पीछे से रानी की डोली। रानी मन ही मन सोचती है कि हम इस रास्ते से मैके नहीं जाते थे, मेरा मैके जाने का रास्ता तो अलग था, लेकिन इस रास्ते से क्यों ले जा रहे हैं मुझे स्वामी। कहार को बोले कि भैया जरा राजा साहब को घोड़े रुकवा दो, राजा साहब से बात करेंगे। राजा साहब से रानी बात की तो राजा साहब करते हैं, अरे ये तो शॉर्ट रास्ता है, तिरछा है, नज़दीक से में पहुंच जाएंगे जल्दी से, इसीलिए इस रास्ते से जा रहे हैं। गुरु भाई बहना चलते चलते एक कोस निकला, 2 कोस निकला, एका कोसा गेले डोलिया, 2 कोसा गेले है, 2 कोसा गेले। अरे तेसरे कोसा बीजू बन जंगलावा है ना। अरे तेसरे कोसा बीजू बन जंगलावा है ना। हाथा तोरा जोड़ियो कहरा, गोड़ा तोरा परियो हो, गोड़ा तोरा परिया। अरे घूरी जाओ अपनों के घरवा है ना। अरे अपने रानी अपने लेके जाए वही है ना। कहते हैं कि हम अपना रानी को अपने से लेके जाएंगे, तुम चला जाओ, घूर जाओ। चारों कहार घूर गया गुरु भाई बहना। और राजा जो थे कहते हैं कि रानी साहब, जेठ बैसाख का महीना है, गर्मी का दिन है, ब्रिज के सामने हम लोग थोड़ा समय बिता लेते हैं। और रानी डोली से निकल गई, बैठ गई, कहार घूम गए, राजा घोड़े सवार थे, उतर गए और ब्रिज के पास बैठ गए। घोड़े को अशोका वृक्ष में बांध दिए और अपने पत्नी को चादर बिछा दिए, लेट गई और अपना पैर पे सिरे रख लिए
और रानी को बाल को सहराने लगे। ठंडी ठंडी हवा चल रहा था। रानी हारी थकी थी, धूप के मारी हुई थी। छान में रानी का आलस लग गया, नींद आ गया। आज जब नींद आ गया तो राजा सूरत देख कर निहारने लगे और आंसू गिराने लगे। जब रानी का गहरी नींद पड़ गया तो राजा साहब अपने काम करने के लिए सोच लिए। कमरे से निकाले राजा सोने मोटे चूड़िया है, सोने मोटे चूड़िया। अरे रानी आके चिरे दिले सीना माहेना, अरे रानी आके चिरी दियले पेटा वाहेना। जावा राजा मारा ले रानी आके काटा ले, रानी आके काटा ले। अरे ओद्रा में रहे बाबू नंदे ललावा है ना, अरे गरावा में रहे नंदे ललावा है ना। छाटा पाटा कारेला रानिया है, कारेला रानिया। अरे उड़ी गई ले रानी के पारना माहेना। गुरु भाई बहना, बेचारी रानी का प्राण पखेरु निकल गया, आत्म प्राण निकल गया और पेट में उसका बच्चा था। अब राजा का हवास गुंगे हो गया कि मेरा रानी का पेट में बच्चा है, मेरा रानी मर गई, मेरा बच्चा का कौन पोसेगा पालेगा। उसका पेट से निकाल लिया बच्चा को और कलेजा को भी निकाल लिया। बच्चा को गोद में राजा ले लिया और अपना सिर को पीटने लगा। हाय हाय दाए बारे विधि है विदंता वेरे, विधि है विदंता वेरे। हमा तो जानती रानी उद्रा बाबू नंदे ललावा है, बाबू नंदे ललावा। अरे तुहारा के हम नाही मरती है ना, अरे सिया रामा करावा के मारी काटी देती है, मारी काटी देती। अरे वो करे ले जाई माता के देती है ना। अपना कपार पीट रहा है, अपना बच्चा के मुख देख रहा है कि अब क्या करें। मेरा वो पत्नी के ओद्र में तो बच्चा था। अपना चादर में बांध लिया बच्चा, गहना रानी को, और कंधे पर बच्चा को ले लिया और रानी का कलेजा एक तरफ बांध लिया और चल दिया कहाँ, माँ के पास। माँ के कहता है, मचिया बैठले तो ही मैया गे बाड़ाई तेना, मैया गे बाड़ाए तेना। अरे पोसी ले हो बाबू नंदे ललावा है ना। पेनियो में ले हो माता बाती सोगा हना माहे, बाती सोगा हना माहे। पोसी देहु बाबू नंदे ललावा है ना। गुरु भाई बहना, उसका माता क्या जवाब देती है, कठोर निर्दयी, हे भगवान ऐसा सास किसी को मत देना। माता जवाब देती है, जेही दोदा बाबू नंदे लाला के पीलाए वे, नंदे लाला के पीलाए वे। अरे वो ही दूधा दुबी डारा काए बहन, जेही तेला बाबू नंदे लाला के लगाए वे, नंदे लाला के लगाए वे। अरे वो ही तेला झिंगूरा चाटाए वे ना। आगिया लगाए वो बाबू बाती सोगा हना माँ हो, बाती सोगा हना माँ। अरे बजड़ पारो तोरो नंदे ललावा हो ना,
दूरा कारा हमारो नाजरिया हो, हमारो नाजरिया। अरे हम नाही पोसव नंदे ललावा हो ना। गुरु भाई बहना, जिसके लिए बेटा अपने पत्नी का प्राण ले लिया, निर्दयी बन गया, कसाई बन गया, अपने पत्नी को मार दिया, वही माँ ये जवाब देती है कि नहीं, तुम्हारा बच्चे का हम नहीं पोसेंगे, मेरा नज़र से दूर करो, अपना गहना उठा लो। गुरु भाई बहना, ओ राजकुमार गहना उठा लिया और ससुराल चल गया बहन के घर। बहन के घर गया और बहन से बोला कि बहन, मेरा एक ही बेटा है, तेरा भाभी इस कारण मर गई, तेरे भाभी को मैंने प्राण ले लिया, अपने माँ के कारण माँ ने ऐसा बोली, तो मैंने माँ को कलेजा देने के लिए तुम्हारा भाभी का प्राण ले लिया, मेरा बेटा को पोस दो। तो उसका बहन जवाब देती है, अरे दूरा कारा अपनो सूरतिया हो, अपनो सूरतिया। अरे दूरा कारा बती सो गहना माँ हो ना। अरे दूरा कारा बती सो गहना माँ हो ना। जेही हाथे धनिया के कैला सेंदूर दाना माँ हो, कैला सेंदूर दाना माँ। अरे सेकरो कैसे लेला तो ही प्राणा माँ हो ना। जेही मुखावा से बोलला मीठी बोलिया हो, बोलला मीठी बोलिया। अरे से ही मुख से कैसे बनल निर्दयिया हो ना। जेही दूधा बबुआ नंद लाला के पिलाए वे, नंद लाला के पिलाए वे। अरे वही दूधा दूभी ढारा कहे वे हो ना। जेही तेला बाबू नंदे लाला के लगाए वे, नंदे लाला के लगाए वे। अरे वही तेला झिंगूरा चाटाए वे हो ना। कहता है जाओ भैया दूर करो सूरत। अरे कितना पापी है रे, कितना निर्दय है दूरे, अपना पत्नी को मार दिया, थोड़ा सा भी लिहाज नहीं रखा कि जिस हाथों से तूने मंगलसूत्र पहनाया अपने पत्नी को, जिस हाथों से सिंदूर दान किया, जिस मुखड़े से मीठे मीठे वचन बोला, जिस बगल में लेके सोया, और तूने इतना बड़ा निर्दयी और पापी बन गया कि अपनी पत्नी को मार दिया और कलेजे माँ को दे दिया और गहना लेकर आए हो कि लो मेरा बेटा को पोस दो। नहीं, बड़ा दर्द होता तो अपना पत्नी को नहीं मारता, ले जा। वहां से गुस्से में चल दिया भाई। अपना ससुराल जाके सरहज को बोला कि भाभी तेरा ननद जो है वो बेचारी मर गई, अब मेरा बच्चा को पोस दो। तो उसका सरहज कहती है, जेही राहे गएला ना हमारो ना नदिया है, हमारो ना नदी। अरे वो ही राहे कुला पारी बरावा है न। कैसन नाना दोषिया है, कैसन भागिना माँ है, कैसन भागिना माँ। अरे कैसन हमहूँ जे पोसवई है न। दूरा कर गहना माँ है, दूरा कर बालकावा। अरे दूरा कर अपनो सूरतिया है ना। कहती है कि जाओ दूर करो, जल्दी से भागो मेरे सामने से, और नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। वहां से चला, जब आने लगा तो फिर से वही बीजू बंगल जंगल में आ गया। जब जंगल में आ गया तो देखता है कि पत्नी का लाश से तो रक्त पूरा भीग गया था। अब क्या किया कि बच्चा को एक बगल सुला दिया और थोड़ा सा मिट्टी खोद के और अपना पत्नी का माटी दे दिया, उसका शरीर को ढक दिया। उसका शरीर को कौआ चिल भी नहीं छुआ था, ढक दिया।
ढाक दिया और वहां से चल दिया। चल दिया और रोते गाते जा रहा था तो एक बीच में रास्ते में गुल्लर का वृक्ष मिला। गुल्लर का वृक्ष मिला तो कहता है कि भाई मुसाफिर, तुम क्यों रो रहे हो और क्यों रो रहे हो, क्यों विलाप कर रहे हो, मुझे बताओ। तो ये मुसाफिर बोला, अपना दुख दर्द वाला बात सुनाया। तो गुल्लर कहता है कि हमको तने पूरा डाले डाल गहना पहना दो और मेरा फल में बाबू नंदलाल को लगा दो। जब 12 बरस हो जाएगा तो इसे ले जाना। राजा ने डाले डाल पाते पात उसका गहना पहना दिया गुल्लर को और इसे उसका फल में लटका दिया और लटका के और राजा चला गया। प्रतिदिन राजा देखने जाता था कि मेरा बच्चा कैसा है, लेकिन बच्चा उसी गुल्लर में लटका रहता था। सत्य का जमाना था गुरु भाई बहना, तो ऐसा होता था। आज का जमाने में ये सब नहीं होता है, ये सब सतयुग में होता था। जब बच्चा वैसी धीरे 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 समय बीत गया, 12 बरस बीत गया। राजा प्रतिदिन देखने जाता था, एक दिन घटाता था कि एक दिन इतना हो गया, अब 12 बरस पूरने में इतना दिन बाकी है। धीरे धीरे 12 बरस पूर गया। जब 12 बरस पूरा तो राजा उसी जगह पे पूरे दिन बिताए। बच्चा का मुख छूट गया गुल्लर से और सारा गहना नीचे हरहरा के गिर गया। राजा ने सारा गहना उठा लिए और बच्चा को गोद में ले लिए, अंगुरी लगा लिए और बोले कि चलो बेटा घर। बच्चा जो था घर आ गया। घर आ गया बच्चा तो किसी को चिंता जानता था नहीं, अपने दादा दादी को भी तो नहीं पहचानता था। उसके पिता ने लाड प्यार देने लगे और कहने लगे कि तू वन में था और तुझे मैं लाया हूं, तेरे माता पिता पता नहीं कौन है। दादा दादी भी उसे प्यार देने लगे, कोई उसको सच्चाई नहीं बताए। बच्चा जो था नंदलाल खेलने लगा बच्चन के साथ, तो उसके पिता कहते हैं कि देखो बेटा, चार नागरिया बेटा खेली कूदी आई हा हो, खेली कूदी आई हा हो। अरे बीजू बन जंगलवा माँ तू जाई है ना, बीजू बन जंगलवा बेटा कुसावा से कटावा है, कुसावा से कटावा। अरे गड़ी जई तो तोहरो पैरावा है ना, बीजू बन जंगलवा बेटा बगावा से सेरावा है, बगावा से सेरावा। अरे खाई जई तो तोहरो शरीरिया है ना। बच्चा के डरा दिया, बच्चा नहीं जाता था। एक दिन का बात है गुरु भाई बहना, बच्चा जो था बच्चन के साथ खेलने लगा। खेलते 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 उसी जंगल में चला गया। ऐसा गुल्ली मारा कि उसका गुल्ली माँ के चैती पर गिरा, जहां माँ के अस्थियां था, और माँ उठ के बैठ गया। जब माँ उठ के बैठ गई तो माँ तो सब कुछ जानती थी, बेटा अनजान था। ये जो बच्चा था बोला कि मेरा गुल्ली दे दो, तुम कौन हो? तो ये जो रानी है वो कहती कि बेटा तू मेरा बेटा है। बोले नहीं, तुम्हारा बेटा हम कैसे हो सकते हैं? बोले हाँ बेटा, तू मेरा बेटा है। तुम्हारा दादा दादी घर पे हैं, तुम्हारे पिताजी हैं, और तू मेरा बेटा है। बोला नहीं। अपना बेचारी सारी दुख भरी बातें सुनाई और बेटा ने उंगली पकड़ लिया माँ को, क्योंकि बेटा बड़ा हो गया था। माँ को घर ले गया, गुल्ली फेंक दिया और डंडा भी फेंक दिया और माँ को घर ले गया। राजा देखकर दंग रह गए कि अरे ये तो मर गई थी, तो ये वापस कैसे आ गई? सास भी देखकर दंग रह गई।
दादी से पोता बोला, दादी मेरा माँ को देखकर संतोष नहीं हुआ क्या? अब माँ के कलेजे तुम नहीं खाएगी क्या? माँ का कलेजे पर स्नान नहीं करेगी? अब तेरा प्राण नहीं जाएगा? माँ मेरे माँ का कलेजे पर स्नान कर ले। माँ तू दादी माँ है, मेरे माँ के कलेजे पर स्नान कर ले, खा ले। गुरु भाई बहना, दादा दादी जो थे बच्चा से माफी मांगने लगे कि बेटा मुझसे गलती हो गया। बालक, छोटा बालक है, वो कहता है कि नहीं, एक गलती नहीं, आपने मेरी माँ को मार दिए, जीते जी आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। बेटा जो था अपने पिता पे तलवार निकाल दिया तो माता ने बेटा को हाथ पकड़ लिया कि बेटा इससे अच्छा तो कि मैं धरती में ही था, मेरे जीते जी मेरा सुहाग को मत उजाड़ो बेटा। तुम्हारे पिता के बिना हम जीवित रह के क्या करेंगे? एक पत्नी अपने सुहाग के लिए भगवान से प्रार्थना करती है, विनती करती है, और तूने मेरा पति को मार डालोगे? नहीं बेटा नहीं। पूरे पंचायत का लोग आए इस बात को जानकर और राजकुमार के माता पिता को निकाल दिए राज से कि ऐसा नहीं चाहिए। अपना जब बहू के नहीं तो ये राजरानी लायक नहीं है, ये राजरानी कैसे बन सकती है, कैसे रह सकती है? उसे घर से निकाल दिए। राजकुमार के माता घर से निकल गए और पिता जो थे, पिता घर में ही रह गए। पिता को ऐसा दंड नहीं मिला क्योंकि पिता ये सबसे अनजान थे। तो गुरु भाई बहना, जैसा करनी वैसा भरनी होता है। वो जो राजरानी थी लेकिन अपने बहू को देखकर नफरत की तो उसे नफरत के अग्नि में जलना पड़ा, दर दर ठोकरें खाना पड़ा, भीजा मांगना पड़ा और अपना प्रतिपाल करना पड़ा, उनको प्राण देना पड़ा एक दिन। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके, लाभ उठाए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।